हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु के पास स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 4.3 का प्रश्न 1 का भाग 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में सरल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और एक बात मैं कह दूं कि प्रश्न एक को हल करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या करें, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल जाती है। सबसे पहले बोला आपको द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व पता करना। अगर अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से हल जाती है। तो देखिए द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर का पता चलिए आपको द्विघात समीकरण है, तो आप क्या करेगा, उनका मूलों का अस्तित्व पता करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम हल लिख देता हूँ। देखिए हल लिख देता हूँ, क्वेश्चन उतार देता हूँ। हल, चलिए क्वेश्चन उतार देता हूँ। लिखिए 2x² प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का अस्तित्व का बारे में पता करें, कैसे अस्तित्व पता चलता है। तो देखिए अस्तित्व पता करने के लिए सबसे आपको पहले विविक्तिकर पता करना होगा। देखिए विविक्तिकर, देखिए द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व पहचान करने का नियम विविक्तिकर डी। तो डी का फॉर्मूला था b² - 4ac। ये आपका डी क्या करता है, मूलों का अस्तित्व पता करता है। यदि डी बराबर 0 आएगा, माने अगर आप b² - 4ac का मूल मान्य इसमें रखेंगे और डी का मान अगर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक में समान होगा। यदि डी का मान कोई धनात्मक संख्या होता प्लस में, कोई भी प्लस में 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, तो डी गेट का तरफ बड़ा का चिन्ह देते 0 लिखते, मैंने डी ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूं, मूल वास्तविक असमान होता है। और यदि डी का मान कोई ऋणात्मक आता है, मैंने नेगेटिव में आता, माइनस में संख्या आता है, तो डी लेस देन 0 लिखते हैं, तब कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। और थर्ड कंडीशन में आपका सवाल आगे नहीं बनता। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में आपका पूर्ण वर्ग विधि से अब आगे बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बनाता हूँ। चलिए सवाल, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डी लिखाएंगे और डी निकाल लिया। सबसे पहले आप एबीसी का मान पता कर लीजिए, एबीसी का। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ ए बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर का पहले जो होता है 2 वो ए का मान है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का पहले। फिर बी बराबर, ये जो एक्स का पहले है कुछ नहीं मतलब 1 है, ये आपका बी का मान है। एक्स का पहले यहाँ देखिए कुछ नहीं मतलब सोचिए 1 है, तो लिखे देता हूँ। ठीक है, और सी बराबर आपका ये जो कोई संख्या है वो सी का मान है, माने -4। ठीक है, तो लिखिए इसीलिए डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो चलिए डी का मान लिखता हूँ, पहले b² का मान लिखता हूँ। b कितना 1 है, 1 लिखता हूँ, स्क्वायर डालता हूँ, -4 है, 4 लिखिए गुना ए, 4ac आपका तीनों सटाओ यानी गुना में, तो ए का मान कितना है, 2 है, 2 लिखिए। और आपका आपका सी का मान कितना -4 है, तो -4 लिखिए। ठीक है, चलिए एक का स्क्वायर कीजिएगा कहा जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 तो नहीं, 4 तो 16, 16 और 2 16 तो नहीं 32। ठीक है, तो 32 और 1 मिलके 33, तो ये आपका आ गया डी का मान। ठीक है, इसीलिए डी बराबर कितना आ गया आपका 33। ठीक है, तो 33 देखिए आपको प्लस में, 33 का पहले कुछ नंबर प्लस है, माने ये आपका पॉजिटिव नंबर है, तो लिखिएगा चूंकि डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, डी की तरफ बड़ा का चिन्ह है क्योंकि 33 0 से बड़ा होता है, प्लस में है। ठीक है, तो मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक वास्तविक एवं असमान है, असमान है। ठीक है, दिखा देता हूँ, देखिए 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 डी का मान क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो देखिए डी के तहत 0 लिखे तब मूल वास्तविक असमान होता है, लिखे मैं ना। ठीक है, चलिए अब आगे बनाता हूँ। अब आगे क्या कीजिएगा, सवाल को उतारिए फिर से, क्योंकि पूर्ण विधि से बनाएंगे हम। तो देखिए सवाल क्या पहला है, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये आपका है। तो देखिए पूर्ण विधि से बनाने का 2 विधि होता है, या तो आप गुणनखंड विधि से इसको बना सकते हैं या भाग विधि से। तो x² भाग, तो हम लोग इसको भाग विधि से बनाएंगे। ठीक है, भाग विधि कैसे बनाते हैं, जो x² का पहले 2 है, इससे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा बराबर के इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड सबको हम लोग 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। तो लिखिएगा 2x²
फिर बटे 2, फिर प्लस लिखिएगा x, फिर बटे 2, फिर माइनस लिखिएगा 4, फिर बटे 2 और बराबर 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए दो दो, दो कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस लिखिए, एक्स बटे 2 को उतार दीजिए, अब इसको भी काट दीजिए, देख कम दो, दो दूनी 4, तो कितना आ जाएगा आपका -2 बराबर 0। ये आपका आया। आप क्या कीजिए, अरे अरे स्टेप कीजिए, एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, प्लस एक्स बाई 2 को भी यहीं रहने दीजिए, बराबर प्लस बराबर के इधर क्या -2 बराबर को तो जाएगा तो प्लस में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ आप क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा, देखिए अब इसको हमको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, तो देखिए एक्स का स्क्वायर है, इसको आप समझ लीजिए एक्स बटे 2 को 2ab है, आपको बी स्क्वायर खोजना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हमें लाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये देखिए आपको इस स्थिति में लाना है, देखिए कैसे, देखिए इस स्थिति में a प्लस बी का स्क्वायर की स्थिति में लाना है, तो देखिए आपका जो एक्स स्क्वायर है सोचिए कि a का स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो x बटे 2 है इसको सोचिए कि 2ab है, तो आपको बी स्क्वायर लाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो x बटे 2 है ये आपका 2ab है, आपको बी स्क्वायर लाना है। देखिए कैसे, तो बी स्क्वायर कैसे लाता है मैं बताऊंगा, तो पहले देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए आप x का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस वाला है तो 2 लिखिए, गुना a का मान दीजिएगा, देखिए ये है यहाँ, तो a का मान लिखिए, कितना आपका x है, अरे x एक जगह पे x है ना, ये पहला वाला जो होता है ये a का मान होता है, x दे दीजिए, फिर गुना, अब b का मान मेरा को खोजना है, तो देखिए b का मान खोजने का एक नियम होता है, क्या होता है देखिए, ये जो आप x बटे 2 है इसको 1 बटे 2 से गुना कर दीजिए, तो x बटे 2 गुना 1 बटे 2, तो सबको आप 1 बटे 2 से गुना कीजिएगा। ठीक है, आपको 2ab लाने के लिए जितना भी आपका सवाल इस पर आएगा पुनर्विधि से, आप उसको 1 बटे 2 से ही गुना कर दीजिएगा, तो गुना होगा तो क्या होगा, x से 1 का गुना x, और 2 दूनी 4, तो 4 लिख दीजिए, 4। ठीक है, x से नहीं करना आपको 1 से करना है, क्योंकि x का आगे कुछ नहीं मैंने 1 है, x को नहीं, चर को नहीं लिखा जाता। ठीक है, चर को आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसका आगे कुछ नहीं मैंने 1 है, तो 1 से गुना करना, तो एक एक कम 1 और बटे 4। ठीक है, 1/4, तो यहाँ क्या लिखिएगा 1/4। ठीक है, आप फिर 1/4 बी का मान मिल गया, अब फिर क्या होता है आपका बी का स्क्वायर है, देखिए बी का स्क्वायर होता है, ये तो 2ab हो गया, 2a और ये बी मिल गया मेरे को 1/4, अब फिर क्या होता है फॉर्मूला में देखिए बी का स्क्वायर, तो यहाँ कीजिएगा 1/4 का 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा का स्क्वायर, फिर बराबर लिखिएगा 2, ये जो 2 हम उतार दिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लिख दिए स्क्वायर 2ab, अब बी स्क्वायर हो गया, तो देखिए 1/2 आपका एक्स्ट्रा आ गया, जब एक्स्ट्रा आ जाता है तो क्या करेंगे, बराबर का वहां भी हम वही वाला लिख देंगे एक बार सेम 1/4 और इसका स्क्वायर। क्लियर था दूर तक? हाँ, अभी तक तो आपको इतना दूर तक क्लियर है। ठीक है, लिख देगा, तो देखिए इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, बराबर का उस साइड 1/4 प्लस में इधर इस साइड अब तो कट जाएगा, तो आपका जो पहले था वही आ गया, तो मतलब इसका मतलब आप जो बन रखे हैं वो आप रख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इतना तो आ गया, ये तो आपका समझने के लिए था, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और देखिए ये जो हमने मान रखा 2x, ये जो तो आपका मान है देखिए क्या आपका एक्स स्क्वायर, ये 2 गुना x गुना 1/4, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, x से 1 का गुना किए x और 2, देखिए इसको सॉल्व करके आपके ये आया, देखिए ऊपर वाला आया ना, देखिए x/2 और देखिए ए सेम आया तो मतलब आपने जो बनाया सही है, तो चलिए ये हो गया। अब देखिए किस फॉर्मूला में, a स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किस में a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में रख दीजिए, तो देखिए a यानी x फिर प्लस b यानी 1/4 स्क्वायर कर दीजिए, फिर बराबर लिखिए, यहाँ 2 लिखिए और प्लस कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। ठीक है, देखिए यहाँ 2 का 2 लिख दिया, प्लस लिख दिया, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। ठीक है, इधर आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करूँगा, x प्लस 1/4 को सेम उतारिए, स्क्वायर लिखिए, फिर बराबर, अब देखिए इसको 2 प्लस 1/16 का क्या करेगा, मैं एलसीएम लूंगा,
इनका जोड़ करूंगा तो देखिए 16 एक कैल्शियम 16 आया, 116 को भाग दिया आपको कितना आएगा 16। ठीक है, 16 का अंश को ऊपर वाला गुना किया, 16 दूनी 32 प्लस 16 16 को भाग दिए एक, एक को 1 से गुना किए, एक एक कम एक। ठीक है, तो आपका आ जाएगा x प्लस 1/4 पूरा का स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 33/16। ठीक है, 33/16 आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटा के यहाँ रूट चढ़ा दीजिए, x प्लस 1/4 लिखिए। ठीक है, ऐसी रन दिए इसको ब्रैकेट में, स्क्वायर हटा दिया रूट चढ़ा दीजिए। जैसे स्क्वायर आपका यहाँ बराबर की तरफ था, बराबर को उस साइड रूट चढ़ जाता है, तो 33 बटे आपका हो जाएगा 16। अब आगे तब लिख दीजिए प्लस माइनस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा आपका, देखिए x प्लस 1/4 को लिखिए, बराबर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 33 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो प्लस माइनस ऐसे दीजिए, 33 को रूट में रखिए। ठीक है, और क्या किए 33 को रूट में रखिए और बट्टे है। ठीक है, 16 4 को 16, तो 4 को बाहर निकाल दीजिए। इतना दूर तक आपको क्लियर है। ठीक है, लिखिएगा x, एरो दीजिए, लिखिएगा x प्लस 1/4, सेम लिखिएगा। ठीक है, सेम लिखिएगा और बराबर प्लस माइनस रूट 33/4, इसको उतार देता हूँ। ठीक है, जो इसको उतार देता हूँ, इसका अभी जो काम कर रहे हैं, आप क्या कीजिए ये 1/4 को बराबर का उधर भेज दीजिए। ठीक है, अब भेज दिया हुआ मैं, तो चलिए लिख देता हूँ। तो चलिए एरो लिखिए, x को लिखिए x बराबर -1/4, फिर लिखिएगा प्लस रूट 33/4। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। हाँ, और एक बार x का करिएगा क्या, ये तो मैंने लिख दिया, प्लस माइनस दोनों दे दीजिए। ठीक है, दे दिया मैंने। अब देखिए x लिखिएगा, बराबर लिखिएगा, अब लासा लीजिए, 4 4 का लासा को क्या मिलेगा 4, 4 मिला। अब ये 4 4 भागा दिए, ऊपर वाला सेम उतरेगा -1, फिर प्लस माइनस 4 को भागा दिए 1, और ऊपर वाला सेम उतरेगा, 1 से गुना कीजिएगा रूट 33। ठीक है, अब क्या कीजिएगा x को एक बार प्लस में लीजिएगा या माइनस, तो लिखिएगा चूंकि x बराबर -1 प्लस रूट 33/4। ठीक है, ये होगी x का एक ठो मान, और एक तो हो जाएगा चूंकि x बराबर -1 माइनस रूट 33/4, ये आपको होगी x का 2 ठो मान। ठीक है, आता मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपको, -1 प्लस रूट 33/4, और एक तो हो जाएगा आपको -1 माइनस रूट 33/4। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और यदि आपने पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।